पत्नी की हत्या के बाद ससुराल वालों ने दोनों बेटियों को अपहरण किया। विरोध करने पर ससुराल वालों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पिता न्याय की गुहार लगाने पहुंचा आईजी के पास, कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो कर लूंगा आत्मदाह। यह मामला बिहार के जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के पहलबीघा की है। हम आपको बता दें कि पीड़ित का नाम विजेंद्र कुमार है और जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव का रहने वाला है और ये शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वह इस संदर्भ में पीड़ित शिक्षक विजेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी का नाम स्नेहलता था और जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र की पहलबीघा गांव की रहने वाली थी। मेरी पत्नी शिक्षिका के पद पर जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के बरामा गांव के प्राथमिक विद्यालय में 1 साल से शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी और करीब 1 साल से मायके में रहकर शिक्षिका की नौकरी कर रही थी। और उसी दौरान मेरी पत्नी के मायके में ही 1 अप्रैल 2025 को अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। पीड़ित शिक्षक विजेंद्र ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी की हत्या के बाद मेरे ससुराल वालों के द्वारा LIC और जमीन का कागजात तथा जेवरात के साथ साथ नगद रुपए भी रख लिया गया। जब उन्होंने कागजात और जेवरात की मांग की तो ससुराल वालों ने देने से इनकार किया और बार बार धमकी देने लगा कि कागजात और जेवरात मांगोगे तो जान से मार देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ससुराल वालों के द्वारा अस्पताल से ले गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पति को मिलना चाहिए था। जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पताल लेने के लिए गए तो हमें जानकारी मिला कि ससुराल वालों ने यह रिपोर्ट लेकर चल गया है। इसकी जानकारी के बाद जब हम ससुराल गए तो मेरे ससुर अवधेश प्रसाद और साला विकी कुमार, रॉकी कुमार, बंटी कुमार तथा सास आशा कुमारी के द्वारा मेरे साथ मारपीट करने लगे और जान से मार देने की धमकी देने लगे। मैं किसी प्रकार से अपना जान बचाकर ससुराल से भाग गया। फिर लगातार मेरे ससुराल वालों के द्वारा बार बार जान से मार देने की धमकी दिया जा रहा है और ससुराल वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम अपने दोनों बच्चों को हम लोगों को हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। फिर मैं अपने दोनों बच्चों को ससुराल वालों को नहीं दिया और अपने साथ अपने घर में ही दोनों बच्चों को रख रहा था। दोनों बच्चों का नाम सौर और अभियांश है। एक बच्चा 10 साल का है, दूसरा बच्चा 6 साल का है। उन्होंने यह भी बताया कि मेरा बड़ा बेटा सौर, उसकी आंखों में दिक्कत है और इसका इलाज एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 27 मई 2025 को हम अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूटी से जहानाबाद आधार कार्ड बनवाने जा रहे थे। उसी दौरान मेरे ससुर अवधेश प्रसाद, साला विक्की कुमार, रॉकी कुमार, बंटी कुमार के द्वारा जहानाबाद के पास से ही मेरी स्कूटी को रोकवा कर मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे दोनों बच्चों को अपहरण कर ले गए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले पर हमने काको थाना में जाकर पुलिस को सूचना दिया। थाने की पुलिस के द्वारा हमें बोला गया कि तुम एक लिखित आवेदन दो। मैंने पुलिस की बात मानकर काको थाना में एक लिखित आवेदन दिया, लेकिन थाना की पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जबकि हमने थाना में कई बार जाकर पुलिस को बार बार कार्रवाई करने की मांग की तो उल्टा हमें डांट कर भगा दिया गया। पीड़ित शिक्षक ने यह भी कहा है कि इस मामले पर SP से लेकर सारे अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसलिए आज हम लाचार होकर, विवश होकर आज हम गया है और IG साहब से मिलकर एक लिखित आवेदन दिए हैं और IG साहब से हमें आश्वासन मिला है कि कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं शिक्षक हूँ और जब शिक्षक को न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा। उन्होंने IG साहब से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि IG साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। घटना हुई सर कि 1 अप्रैल 2025 को हमारी पत्नी को अपराधियों द्वारा काको थाना ग्राम पहलबीघा में अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया, जिसमें हमारी पत्नी को 3 गोली लगा, एक सीना में, एक बाह में और एक हाथ में। हम अपने साला को बोले कि हमारी पत्नी को प्राइवेट में ले जाकर के भर्ती कराइए, तो उसने सरकारी में ले जाकर भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के क्रम में हमारी पत्नी का दम घुट गया। दम घुट के उसने इलाज के अभाव में PMCH में दम तोड़ दिया। तो जब हमारी पत्नी जब मर गई तो जब काम क्रिया जब हम कर लिए उसका अच्छी तरीक़ा से, हम अपना घर पर जब बउआ के लाए तब फिर बउआ के लाने के क्रम में दबाव देने लगा कि बउआ के हम रखेंगे। तो हम बोले कि हमारी पत्नी जब मर गई तो फिर आप रखेंगे, बउआ के मर जाएगा तो फिर क्या हमको बउआ देंगे? तो उसने दबाव देने लगा कि नहीं, बउआ के हम रखेंगे। हम बोले नहीं, बउआ हमारे पास रहेगा। तो इसी क्रम में आधार कार्ड हम अपना बच्चा के बनाने गए थे जहानाबाद समरनालय के पास में 27 तारीख को 2 बजे, ठीक है ना। तो समरनालय वाला बोला कि आज नहीं, कल आओ 28 तारीख को। जब हम लौटने लगे 27 तारीख को, तो काको सूर्य मंदिर के पास
विक्की, रॉकी और हमारे जो ससुर हुआ अवधेश प्रसाद स्कूटी रोकवा करके हमारे बच्चा को छीन करके लेके चला गया, लपड़ थप्पड़ किया और गाली गलौज किया कि बउआ के हम रखेंगे, तुमको नहीं देंगे। कहे कि मेरा बच्चा, हाँ हम इसको पाले पोसेंगे। हम बोले नहीं, बच्चा के हम रखेंगे, मेरा बच्चा मर जाएगा तो हमको भी बच्चा कहाँ से दीजिएगा। तो इसी क्रम में हम काको थाना प्रभारी से सुनील सर से बात किए कि हमारा बच्चा को अपहरण कर लिया है विक्की कुमार। तो थाना प्रभारी जी ने आश्वासन दिए कि आप हमें आवेदन दे दीजिए और आवेदन के आलोक में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। फिर हम जब कल आकर के स्कूल से लौट करके जब हम आए 6:30 से मेरा 12:30 तक विद्यालय था, ठीक है ना। हम जहानाबाद में पोस्टिंग है 10+2 में सर। जब स्कूल से लौटे तब थाना प्रभारी बोले कि 1 बजे 2 बजे हमसे मिल लो। जब मिले तो फिर कहने लगे बताओ क्या है तुम्हारे साथ समस्या था। सारे समस्या से उनको हम अवगत करवाएं। अवगत करवाने के क्रम उसने हमें गहरा आश्वासन दिया कि मैं आपको बच्चा के दिलवा दूंगा, सामान भी दिलवा दूंगा। और सामान के अभाव में अभी तक मैं कार्यालय को अभी तक कोई सूचना नहीं दिया हूँ। सर हमारी पत्नी शिक्षिका थी, बरामा में पोस्टिंग थे उनका था सर। तो थाना प्रभारी से गुहार लगाते लगाते मैंने थक गया सर। 27 तारीख से थाना प्रभारी से डेली मैं गुहार लगा रहा हूँ सर, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर कोई मैंने निष्कर्ष नहीं निकला है सर, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा काको थाना प्रभारी से, फिर जहानाबाद के एसपी साहब से, डीएम साहब से कि हमें बच्चा दिला दीजिए। और जो भी हमारी पत्नी के आवश्यक कागजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे LIC का अथी हो गया, LIC का कागज़ हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का कागज़ हो गया, स्कूटी का कागज़ हो गया, वो सब हमें दिला दीजिए। ताकि और मृत सर्टिफिकेट PMCA से हमारे साला ने धुरफंदरी करके चलकबाजी करके उसने रिसीव कर लिया, जबकि ओरिजिनल हमारे पास है सर। तो मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमें काको थाना प्रभारी दिला दे, और मैं विशेष ज़्यादा उससे कुछ आशा नहीं रखूँगा। और जब हमारे काको थाना प्रभारी जब एक्शन नहीं लिए तो हम IG साहब गया में आकर के 3/6 को यहाँ पे हम आवेदन दिया। तो आवेदन के क्रम में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और काको थाना से जब बात होती है तो बोलता है जहाँ जाना है जाओ, हम बच्चा नहीं तुमको दिला पाएंगे। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते समाज से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो समाज के अन्य तबके के लोग को क्या न्याय मिलेगा। अब हमें न्याय की से आशा टूट चुका है। मैं यही आप लोग से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे बच्चों को दिलवा दीजिए। बस धन्यवाद। आपकी पत्नी को कौन हत्या किया था? हमारी पत्नी को हत्या अपराधियों लोगों ने 11 बजे रात के 1/4/2025 को अपराधियों ने 25 के ग्रुप में आकर के घर पर, मेरा साला के घर पर आकर के चढ़ गया, आक्रमण कर लिया, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी पत्नी तो 3 गोली अपराधियों ने अंधाधुंध मारा, जिसके क्रम में उसने दम तोड़ दिया और फिर भी उसके शरीर से बहुत ब्लड निकल गया। लेकिन 11 बजे गोली लगा, हमारी पत्नी 3:30 बजे PMCH में दम तोड़ दिया। जब हत्या हुई थी तो पुलिस वगैरह आई थी? नहीं, हत्या हुई थी तो पुलिस वगैरह नहीं आई थी, सुबह पर आई थी, 7 बजे आई थी। तो पुलिस किसी को गिरफ्तारी किया या नहीं किया? अभी तक गिरफ्तारी 5 का हुआ है, जिसमें हमारे ससुर लोग ने 7 का नाम दर्ज किया था कि इन लोग मारा है, चिन्हित किए हैं, जिसमें 5 को पुलिस ने अपने से मैंने सरेंडर किया है, जहानाबाद जेल में बंद है अभी। आखिर क्या कारण था हत्या के पीछे? हत्या के पीछे इन लोग के आपसी विवाद चल रहा था। मेरा साला और मेरा ससुर अवधेश प्रसाद, पहल बीघा, काको थाना, इन लोग में आपसी विवाद चल रहा था। मारने वाला व्यक्ति कहाँ का था? मारने वाला व्यक्ति पहल बीघा के था और कुछ अदर गोलकपुर के था। ठीक है, नाम बता दिया फिर। मेरा नाम विजेंद्र कुमार हो गया। और आपकी पत्नी का? हमारी पत्नी के नाम कुमारी स्नेहलता हो गया। बेटा का क्या नाम होगा? बेटा के सौर कुमार हो गया, एक अव्यांश कुमार हो गया। एक बच्चा हमारे 10 वर्ष का है, बड़ा, और छोटा है 6 वर्ष का। कौन बच्चा के रखे हुए हैं? दोनों बच्चा के रखे हुए हैं। दोनों बच्चा का आधार कार्ड बनाने के लिए गए थे और उसका आग का 2021 से उसका इलाज चल रहा है सर। तो हम बहुत चिंतित हैं सर कि हमारे बच्चा का जब आँख भी चला जाएगा, तो पत्नी चली गई तो क्या पत्नी दोबारा तो नहीं मिला, जब आँख उसका चला जाएगा तो हम किसको लेकर के फिर संतोष करेंगे सर। मैं समाज से और मीडिया से ही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमें सत्य के न्याय मिले। नहीं मिलेगा तो फिर मैं आत्मसमर्पण करूँगा, सुसाइड कर लूँगा। जब मेरा पत्नी नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? नाम बता दीजिए। मेरा नाम